सो ही व्हाट्सअप कैसे आप लोग तो बहुत ही बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे एनआईटी नागालैंड के बारे में। सबसे पहले आ जाता है कि इसके डेट ऑफ बर्थ के बारे में। डेट ऑफ बर्थ जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 2010 का ये इस्ताब्लिश हुआ है। अगर कैंपस साइज की अगर बात करें तो 300 एकड़ में पूरा कैंपस फैला हुआ है। अब एनआईएस रैंकिंग की अगर बात करें, देखो ये जैसे कि ये नए एनआईटी है तो एनआईएस रैंकिंग अभी तो हाल फिलहाल में उतना नहीं निकला। लास्ट निकला था 2017 में। तो 2017 में जो भी निकला था वो 151 से लेकर 200 में वेरी करता था। सो उसके बाद नहीं निकला। आ जाते हैं कि इसके एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में। जैसे कि हर एनआईटी की तरह आपको सबसे पहले तो पीसीएम के साथ 60% मार्क्स रहना चाहिए। विथ 10+2 का एक डिग्री रहना चाहिए। एंड अगर ऐसा होता है तो आप जूसा काउंट जो आप जेई मेन दीजिए, जेई मेन में अच्छा कट ऑफ लाइए। एंड अच्छा कट ऑफ लाने के बाद आपको जूसा काउंसलिंग के थ्रू ही इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। आई होप द एडमिशन क्राइटेरिया इज क्लियर। अब आ जाते हैं कि इसके जो भी एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन जो इसका जो फीस के मामले मतलब फ़ीस कितना रहता है। आप बात करते हैं इसके इंस्टीट्यूट फ़ीस के बारे में। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया आपको कितना कितना पे करना पड़ेगा, किस चीज़ के लिए कितना पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी फ़ी, इंटरनेट चार्ज, एग्जामिनेशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट फ़ी, हर चीज़ के लिए कितना देना पड़ेगा वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। आप आराम से इसे देख लें। एंड इफ़ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम ए स्पेशल कैटेगरी देन प्लीज़ कमेंट बिलो। आपके लिए एक अलग ही मौका है। आपको इतना पे नहीं करना पड़ेगा, बहुत कम पे करके भी आप कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हैं। अब आ जाता है कि फ़ीस तो हो गया, लेकिन जो कट ऑफ के यार कट ऑफ आपका आएगा, आपका सही से कट ऑफ रिजल्ट करोगे आपको चलो आप फीस भी दे देते हैं या फिर आप एडमिशन क्राइटेरिया भी आपको मालूम है, लेकिन कट ऑफ भी तो सही आना चाहिए, नहीं तो कैसे आपको एडमिशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया सारा का सारा। जैसे कि ये राउंड 1 का कट ऑफ है, आपको कहूँ कि राउंड 6 का जो भी कट ऑफ है वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। एज यूजुअल आपके पसंदीदा ब्रांच के हिसाब से आप इस कॉलेज का जो आपको कौन सा ब्रांच चाहिए उसके हिसाब से आप अपना कट ऑफ देख लें। राउंड 1 राउंड एंड 6 का दिखाने का मतलब यही है कि इसमें टोटल 6 राउंड किया जाता है। उनमें से एक इसके अलावा भी 2 स्पेशल राउंड किया जाता है। एंड इसी में आपको जो भी रैंक जाता है उसी के हिसाब से आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि इस रैंक तक अगर आ जाए तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। आई होप द कट ऑफ क्राइटेरिया इज क्लियर। अब आ जाते हैं कि इसके जो भी हॉस्टल के मामले में। देखो यार 46 4 सीटेड मतलब 46 460 बच्चे वाला एक हॉस्टल जो कि बॉयज़ के लिए हॉस्टल है। एंड ये बॉयज़ के लिए हॉस्टल है। एंड 56 सीटेड हॉस्टल एंड ब्रांड न्यू 32 सीटेड पीजी बॉयज हॉस्टल इनसाइड द एनआईटी नागालैंड कैंपस नेम्ड आफ्टर द माउंटेन ऑफ सिग्निफिकेंस इन द लोकेलिटी। द hostels are Saramati ABC presently occupied by the fourth year students। एंड या ऑल अबाउट दिस इज़ ऑल अबाउट द हॉस्टल। अगर बात करें तो हॉस्टल की जो भी फैसिलिटीज़ के मामले में काफ़ी सही है। अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बताना चाहूँगा कि यू विल हैव टू entirely different experience and a college life which is very uncommon, even unpleasant in the every beginning. The good side is that there is no student politics and everyone gets an opportunity to hold the position in student activities as there are less students and be recognized। मैं हमेशा एक चीज़ ये कह सकता हूँ कि जो भी कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिनमें हो सकता है कि आपको उतना टॉप लेवल का प्लेसमेंट या फिर टॉप लेवल का कॉलेज ना हो, लेकिन आपका एनआईटी का टैग मिल रहा है। एंड कम बच्चे का भी एक अलग ही फ़ायदा है। देखो हर चीज़ के लिए हर चीज़ अपने अपने जगह में सही रहता है। काफ़ी टाइम ये बात सुना होगा आपने कि इसमें अगर कम बच्चे हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा आपको ये एक जो फैकल्टीज़ हैं उनसे आपको कांटेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है, आपको उनसे जुड़े रहते हैं, तो इसमें आपके लिए ही फ़ायदेमंद होती है। मैं ये नहीं कहता कि बड़े जो भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो उनका लिए फ़ायदा नहीं है, लेकिन हर किसी का अपना अपना फ़ायदा है। ब्यूटीफुल वेदर एंड द ऑसम सनसेट सीन वो तो है। एंड यू नीड टू स्ट्रगल ए बीट विद द फूड एज एवरी हॉस्टल डज। जैसे कि हर हॉस्टल में आज तक इंडिया में कोई भी ऐसा हॉस्टल नहीं हुआ जहाँ पे हॉस्टल का खाना प्रीमियम क्वालिटी का हो या फिर घर जैसा मिल रहा। तो हर चीज़ में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना होगा उसके साथ। एंड वासम रोड्स लीडिंग टू द कॉलेज मेक योर किडनीज रोल ओवर। इट्स ए total body message, beautiful and the spacious hostel rooms, powerful facility, awesome during the exam, and authorities know well that we study late night, so we are engineers
इसके लिए मतलब ये चीज़ समझ रखना कि हर किसी को रात में पढ़ाई करना अच्छा लगता है। सो इसके लिए आपको एग्ज़ाम के स्पेशली तो आपको तो पावर बैकअप मिल ही जाता है हर टाइम, स्पेशली एग्ज़ाम के टाइम में तो कुछ अलग ही आपको ख्याल रखा जाता है। बट व्हाट एवर द बी द इशूज़, द डे यू रियलाइज दैट इट्स टाइम टू पैक योर बैग्स, you don't have to an option to hark back. That is the day when you see that all those pains are pleasure in the days, and you feel like you were in the one of the best place among the best people. आपको एक टाइम में ऐसा लगेगा था कि आप मतलब जिस चीज़ से इरिटेट होते थे, जिस चीज़ से आपको परेशानी होती थी, वही चीज़ 4 साल बाद आप बहुत ज़्यादा मिस करोगे। इलावा को हॉस्टल के बारे में थोड़ा और जानने के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट द NITN टैग, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया। सेकंड थिंग कि इट्स हैज इट्स ओन परमानेंट एंड ब्यूटीफुल कैंपस विद द ग्रेट व्यूज। हॉस्टल कंडीशन आर वेरी गुड हियर, 2 big hostel and new mess building are newly made and a lot of construction work is going on. You will also get the unlimited Wi-Fi access with their excellent space. मैंने हाल ही में कुछ एक कॉलेज का रिव्यू किया था जिसमें आपको मैंने बता दिया था कि मात्र आपको 2 GB पर डे का ये आपको डाटा दिया जाता है, जो कि काफ़ी मतलब एक थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो या फिर थोड़ा सा मतलब दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ है। भाई 2 GB में क्या होता है, मतलब एक अच्छा सा मतलब आप किसी भी चीज़ के लिए आपको ऑनलाइन इज़ एवरीथिंग। कॉलेज तो जाते हैं लेकिन आपको सब कोई हम ये इनकार नहीं कर सकते कि हम लोग सब कोई ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन से पढ़ाई करते हैं। अगर बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में तो NIT नागालैंड इज सिचुएटेड इन द city which is all connected to the rest of the India via both railway and the airport. You will easily get trains for the major cities of the India. अगर रैगिंग की बात करें तो देयर इज नथिंग लाइक रैगिंग हेयर। मोस्ट ऑफ द सीनियर्स आर वेरी हेल्पफुल एंड सपोर्टिव, इवन दे विल टीच यू एंड हेल्प यू इन प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्रामिंग। वैसे भी यार इंडिया में रैगिंग फ्री है। आप वैसे तो कहीं नहीं होता, लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं भी रैगिंग होता है तो थोड़ा सा वीडियो बनाओ और टैग करके मुझे छोड़ दो। अगर बात करते हैं इसके अलावा रैंकिंग के बारे में तो डोंट बी बिग सीरियस अबाउट द रैंकिंग ऑफ NIT नागालैंड एज इट इज़ न्यूली मेड NIT एंड इट ऑल्सो डज नॉट पार्टिसिपेट इन द NIRF रैंकिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि काफ़ी पहले 2017 में इसका NIRF रैंकिंग 151 से लेकर 200 में वेरी करता था, लेकिन हाल ही में इसका कोई NIRF रैंकिंग नहीं निकला अभी तक। अगर बात करें इसके अलावा overall you will have a really good environment here in NIT नागालैंड कैंपस एंड यू विल गेट फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया, जो कि सबसे बड़ी बात है। फ्रेंड्स बनाओ, फ्रेंड्स बनाना भी चाहिए। एंड हॉस्टल के ये दिन आपको लाइफ की सबसे यादगार और सबसे बेहतरीन और खूबसूरत यादगार बनने वाली है। सो हॉस्टल में रहना सीखो एंड हॉस्टल का मजे लो। अब आ जाता है कि हॉस्टल के क्राइटेरिया। अगर आपको सारा का सारा डाउट क्लियर हो चुका है, अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं पे डाउट रह चुका है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए ही यहाँ पे बैठा हूँ। अब आ जाते हैं क्लब्स के बारे में। देखो यार वैसे तो काफ़ी अव्वल दर्जे के क्लब्स नहीं आते, लेकिन उनमें से कुछ है जैसे कि स्टूडेंट क्लब्स एंड एसोसिएशन आर usually active in the organizing various events and maintaining an eco-friendly environment in the institute as well in the society. Institute is currently processing to the continue few students club eco compensing various experts, जैसे कि इको क्लब हो चुका है या फिर रोबोटिक क्लब हो चुका है या फिर लिटरेरी क्लब हो चुका है। ऐसे कुछ क्लब आपको मिल जाते हैं। सो इनमें पार्टिसिपेट कीजिए, आप अपना टैलेंट को बाहर निखारिए। जितना टैलेंट को आप निखारेंगे उतना आप मतलब आप जितना उसे यूज कीजिए, जितना आपको दिखा आप उसे इस्टेब्लिश कीजिए, लोगों के साथ फेस कीजिए, तभी तो आपका टैलेंट माना जाएगा। अब आ जाते हैं कि प्लेसमेंट के मामले में। देखो यार प्लेसमेंट के मामले में एक लंबा चौड़ा यहाँ पे कॉन्वर्सेशन यहाँ पे दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हो। नहीं तो मैं एक ही चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जो भी मैं आपको थोड़ा सा कम डिटेल्स में जो भी बताने वाला हूँ, जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ आगे चल के वही यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा डिटेल्स में। अगर आप लोग चाहते हो कि पढ़ना तो डेफिनेटली पढ़ सकते हो, लेकिन मैं पढ़ के इसे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं आगे चल के मैं इसके प्लेसमेंट के मामले में थोड़ा सा डिटेल्स दे दूँगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अभी तक का 11 लाख पर एनम का जो भी हाइस्ट पैकेज है। मानता हूँ पता है कि आप ये बहुत कम है एज ए NITian
मतलब एनआईटी के लेवल में इतना तो स्टेट यूनिवर्सिटी स्टेट के कॉलेज बहुत ज़्यादा इससे बहुत ज़्यादा दे देता है। एंड मीन पैकेज अगर बात करें तो 5.3 लाख पर एनम। अगर प्लेसमेंट के जो भी थोड़ा स्टैट के बारे में तो यहाँ पे मैंने दे दिया, आप इसे आराम से देख सकते हो, इसके हिसाब से आप एनालिसिस कर सकते हो। वैसे यार एनालिसिस करने के लायक कुछ नहीं है, आप आराम से इसे देख सकते हो। हाँ थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है कि प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, क्योंकि अगर मीन पैकेज देखोगे यार हाईएस्ट पैकेज वैसे आपको बहुत काफ़ी ऐसे कॉलेज भी हैं जिसका इंटरनेशनल पैकेज लग चुका है, लेकिन एवरेज पैकेज या फिर जो भी मीन पैकेज या फिर बोल सकते हो जो भी लोअर पैकेज वो काफ़ी मीडियम पैकेज जो भी हो वो काफ़ी कम है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए मीन पैकेज या फिर एवरेज पैकेज में आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा काम में आने वाली बात है। एंड या इट्स ऑल अबाउट द प्लेसमेंट। अगर बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा और भी डिटेल्स में, तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने प्लेसमेंट के मामले में थोड़ा जैसे कि इंटर्नशिप फॉर एग्जांपल इंटर्नशिप यहाँ पे कुछ कंपनी जो भी विजिट करती है काफ़ी कम कंपनी के बारे में यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। मैं इसके अलावा भी काफ़ी सारी कंपनी आती है। नॉट ओनली दैट, आपको प्लेसमेंट के अलावा आपको 3rd या 4th ईयर में आपको इंटर्नशिप के लिए भी कंपनी आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे आपको देख सकते हो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो भी मुंबई से होता है, भारत संचार निगम लिमिटेड जो भी पटना एंड डायमंड से होता है, दीमापुर से होता है, एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसी तरह बहुत सारे कंपनी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे एसएस लेके रख सकते हो। इसी तरह प्लेसमेंट का बाकी जो भी कौन सा कंपनी से आपको प्लेसमेंट दिया, अब ये प्लेसमेंट के साथ साथ आपको इंटर्नशिप दिया जाता है। अब इंटर्नशिप आपको क्या मालूम नहीं तो मैं आपको बता दूं, इंटर्नशिप ये है कि आप पढ़ाई के साथ साथ आप एक काम कर सकते हो कंपनी के लिए, इससे आपका एक्सपीरियंस गेन होता है, साथ ही साथ आपको प्लेसमेंट में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। सबसे बड़ी बात है कि इंटर्नशिप वो ये है कि आपको पीपीओ मिलने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस होती है, 90+ चांस होती है आपको पीपीओ मिलने की। अब पीपीओ क्या है? पीपीओ होता है प्लेसमेंट ऑफर। आप इससे होता है कि आप किसी कंपनी में अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो उस दौरान अगर आपका काम पसंद आ जाए कंपनी को तो आपको ये आपको ऑफर किया जाता है कि आप अपना डिग्री कंप्लीट करो और इधर ही आ जाओ अपने काम के लिए। अब आप बोलोगे ऐसा कंपनी क्यों करेगा, तो ये तो बहुत काफ़ी अच्छी बात है। देखो यार फंडा ये है कि एक कंपनी को भी हायर करने के लिए कुछ कॉस्ट लगती है, जैसे कि अगर वो नहीं चाहेगा कि अगर दोबारा इंटरव्यू देगा, दोबारा हायरिंग करेगा, दोबारा कॉलेज जाएगा, कॉलेज विजिट करके बहुत काफ़ी सारा लग सकता है, काफ़ी सारा खर्चा लग सकता है। सो अगर आपको उसे अगर बैठे बिठाए एम्प्लॉय मिल रही है तो क्यों जाएगा वो। तो इसलिए आपको प्लेसमेंट पीपीओ का काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है। आप जब भी इंटर्नशिप करें, एक ही चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप अगर किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप करें, इंटर्नशिप को दिलो जान से कीजिए, क्योंकि ये इंटर्नशिप आपको मतलब अगर आप पीपीओ एक बार आपको पीपीओ लग जाए, आपको पीपीओ मिल जाए तो आपकी लाइफ सेट है। अगर आपको 3rd ईयर में पीपीओ लग जाता है, बाकी का ज़िंदगी आपको बहुत ही स्मूथली मतलब बिना झंझट के आप आराम से इस एकेडमी में फोकस कर सकते हो, या फिर आप खुद का कोई भी चीज़ हो सकता है, आप खुद के लिए कुछ बना रहे हो या फिर खुद का कुछ देख रहे हो, खुद का स्टार्टअप वगैरह कुछ भी हो, उसमें आप बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्लेसमेंट, अबाउट द इंटर्नशिप, हॉस्टल फैसिलिटीज़ एंड द कट ऑफ्स एंड एडमिशन क्राइटेरिया, ऑल अबाउट द कैंपस एंड कैंपस टूर। सो आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। अब आ जाते हैं कि आखिरी चीज़ जो कि सबसे खास है वो ये है कि फेस्ट की। तो फेस्ट के मामले में एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे इकारिक थिन जो भी 22 का है, इसमें आपको 4 से 5 में हाल ही में इसका ये हुआ है, इसका जो भी बहुत बढ़िया इसका फेस्ट हुआ है। अगर बात करें इस फेस्ट में आपको आप आराम से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपना जलवा दिखा सकते हो। सीधा बात ये है कि आप अपना जलवा दिखा सकते हो। अगर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा माहिर हो तो इसमें पार्टिसिपेट करके उस चीज़ को आप दुनिया को दिखा सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा आपको करियर में मदद करती है यार, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, या फिर आगे चल के हो सकता है आप अपना, जरूरी नहीं कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाओ या फिर सॉफ्टवेयर में जाओ या फिर आईटी रिलेटेड किसी भी ब्रांच में जाओ, किसी भी जॉब में जाओ, आप दूसरा जगह में भी जा सकते हो, दूसरा ब्रांच में भी जा सकते हो। तो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हो ई मैगजीन के लिए, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ई मैगजीन के लिए क्या क्या है, आप आराम से इसे देख सकते हो। यहाँ पे ई मैगजीन में आपको पार्टिसिपेट कैसे करना है, आपको यहाँ पे क्या क्या होता है, तो इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे दे दूँगा अगर आपको चाहिए। तो यहाँ पे आके आप लोग आराम से इसे विजिट करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से बैठे बैठे। नॉट ओनली दैट, इसके अलावा आपको
लाइक इसका ऑर्गेनाइजर कौन कौन ऑर्गेनाइज करते हैं, आप अगर चाहते हो तो आप भी ऑर्गेनाइज करो। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, सिर्फ अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं आपको बता दूँ, IIT बॉम्बे के ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिनको सिर्फ ऑर्गेनाइज, उनके पास कोई IT स्किल नहीं था, कोई सॉफ्टवेयर स्किल नहीं था, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनको करोड़ों का पैकेज दिया गया है। ऐसे काफ़ी सारे कंसल्टेंट फॉर्म हैं जो कि आपको दे जाती है जस्ट फॉर द योर मैनेजमेंट स्किल। अगर आपको जानना है कि एट द एंड आपका IT या फिर आपका कोडिंग या फिर हर किसी चीज़ के ऊपर, मान लीजिए किसी जो भी बहुत बड़े, जो अगर बहुत ऊंचे लेवल के सोचते हो इन द फ्यूचर कि आप किसी CO लेवल या फिर जो भी ये होता है, आपका टेक्निकल स्किल के साथ साथ सबसे बड़ी जो स्किल देखा जाता है वो है मैनेजमेंट स्किल। मैनेजमेंट स्किल एक ऐसी एक लौता ऐसी चीज़ है जो आप, आपके अगर टारगेट बहुत ज़्यादा हाई एम्बिशियस है, तब आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके करियर के लिए, अगर आपका बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। इसके अलावा आपको गैलरी, कुछ गैलरी है, इसमें गैलरी भी आप कुछ विजिट कर सकते हो। गैलरी में विजिट करके कौन सा आप आराम से इसे फ़ायदा ले सकते हैं। नॉट ओनली दैट, आप यहाँ पे कुछ इससे आपको मोटिवेट मिल जाता है कि यार अपना टाइम में भी हम लोग कुछ करेंगे। सो दैट्स ऑल। एंड इसके अलावा कुछ इवेंट्स कराए जाते हैं जो कि NIT नागालैंड की तरफ से। यहाँ पे मैंने इवेंट का सारा डिटेल्स दे दिया। आप अपने 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 हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब में, मान लीजिए आपको टेक्निकल में इंटरेस्ट है तो टेक्निकल में जाइए, आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, मिनी इवेंट्स में इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से आप इसे पिक कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि आपके करियर के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। सो दैट्स ऑल अबाउट द NIT नागालैंड एंड या दैट्स ऑल अबाउट द NIT नागालैंड। अगले दिन फिर से नए कॉलेज रिव्यू के साथ मिलेंगे। तो बाय, सी यू।